रिया और मीरा कपूर परिवार की बहुएं हैं। रिया बड़ी बहू है जो कि बहुत मॉडर्न विचारों की है। उसको घर परिवार से बहुत लगाव नहीं है। वहीं मीरा की नई नई शादी हुई है और वो एक घरेलू लड़की है और अपने परिवार का बहुत मान सम्मान करती थी। कपूर परिवार में मकर संक्रांति की तैयारी चल रही है। मीरा घर को सजाने में व्यस्त है। मीरा की खुशी ये सोचकर दोगुनी हो रही है कि ये उसका पहला त्योहार है जो वो कपूर परिवार के साथ मनाएगी। वहीं रिया सोफे पर बैठकर अपने फोन में व्यस्त है और किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। रिया भाभी आओ, देखो घर को कितना खूबसूरती से सजा दिया है। ये मकर संक्रांति तो शानदार होने वाली है। आप भी आओ, साथ मिलकर आंगन में फूल लगा देते हैं। मैं क्यों आऊं? मुझे इन सारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं अगर तुम्हारी हेल्प कर दूंगी तो तुम क्या करोगी? जाओ अकेले करो, मुझे ऑनलाइन लिपस्टिक और कुछ ड्रेस ऑर्डर करनी है। मीरा बिना कुछ बोले वहां से जा ही रही होती है कि तभी मीरा की सास मिसेस कपूर वहां आ जाती हैं। अरे वाह मीरा, तुमने तो घर बहुत अच्छे से साफ कर दिया बेटा। मुझे खुशी है कि तुम इस घर को इतना सुंदर बना रही हो। ये घर ऐसा कभी नहीं दिखा। माँ, उसे इतना खुश मत करो, ये बस दिखावा कर रही है और कुछ नहीं। मीरा रिया की बात को अनसुना करके अपने काम में लग जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रिया का व्यवहार मिसेस कपूर और मीरा के प्रति और भी डिसरिस्पेक्टफुल होता जा रहा था। वो किसी काम में मदद नहीं करना चाहती थी और हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाकर बाहर घूमने निकल जाती थी। मीरा, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, मेरे लिए रात का खाना मत बनाना, मैं लेट आऊंगी। भाभी आप ज्यादा लेट ना करना, जल्दी आ जाना। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। ऐसा बोलकर रिया वहां से चली जाती है। मिसेस कपूर अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर मीरा के पास आती हैं। बेटा मीरा, रिया की बातों का बुरा ना मानना। वो शुरू से ही ऐसी है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए कि मैं उनके लिए ही बोल रही थी। ऐसा बोलकर मीरा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में वो अपने पति राहुल से इस बारे में बात करने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे रिया भाभी के दिल में जगह बनाना बहुत ही टफ है। क्यों, क्या हुआ? राहुल, मैं उनके लिए कितना भी करूं, वो हमेशा उल्टा ही जवाब देती है। कोई बात नहीं मीरा, वो बड़ी है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन समय के साथ रिया का बिहेवियर और भी खराब होता जाता है। वो छोटे मोटे मामले में भी उन पर उंगली उठाती रहती है। ऐसे ही एक दिन मिसेस कपूर से एक कटोरी नीचे गिर जाती है। तुम कुछ सही नहीं कर सकती क्या माँ? तुम हमेशा सब कुछ खराब कर देती हो। तुम सोचती हो कि ये सब आसान है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। रिया भाभी, माँ जी से ऐसे बात करना ठीक नहीं है। हमें अपने बड़ों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। माँ जी ने हमेशा हमें सिखाया है कि परिवार में एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। और भाभी, माँ जी इतना बीमार होने के बाद भी हमारी मदद करने के लिए आती हैं। आपको ये तो सोचना ही चाहिए। ओह, अब तुम मुझे ज्ञान मत दो। तुम बस सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो। तुम सास को खुश करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम भी असल में ये सारे काम नहीं करना चाहती हो। अब सामने से हटो, मुझे किटी पार्टी में जाने दो। मिसेस कपूर और मीरा दोनों चुपचाप रिया की बातें सुनती हैं, लेकिन रिया पर इस बात का बिल्कुल असर नहीं होता है और वो उनके सामने से किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। एक दिन घर पर मेहमान आते हैं। मीरा और मिसेस कपूर मेहमानों के लिए नाश्ता रख के उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी रिया छोटे कपड़ों में वहां आ जाती है और एक पेस्ट्री उठाकर सबके सामने मिसेस कपूर और मीरा की बेइज्जती करने लगती है। ये पेस्ट्री देखो कितनी बेकार है, क्या तुम कुछ बेहतर नहीं बना सकती? और ये छोले कितने ऑयली हैं। तुम दोनों सास बहू मिलकर कभी अच्छे खाने की तैयारी नहीं कर सकती। रिया भाभी, अब बहुत हो गया। आप अपनी माँ समान सास से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? और आपको इतनी भी समझ नहीं है कि गांव से मेहमान आए हैं तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन ले आप। घर में अनबन देखकर मेहमान उठकर वहां से चले जाते हैं। तभी रिया का पति रोहन वहां आ जाता है। मीरा, तुम्हें अपनी भाभी से बात करने की तमीज है भी या नहीं? रोहन बेटा, इसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। रिया घर आए मेहमान के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी, इसलिए मीरा ने रिया को समझाया। मेहमान आए थे? रिया, तुम अपने घर के संस्कार भूल गई हो क्या?
मेहमान के सामने माँ से ऐसे बात क्यों कर रही थी? और ये कैसे कपड़े पहनकर घूम रही हो? तुम जाओ रूम में। अपने पति की बातें सुनकर रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। मिसेस कपूर अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, रिया ऐसे ही बिहेव करती रहेगी तो ना चाहते हुए भी मुझे इस घर का बंटवारा करना पड़ेगा। उसकी वजह से मीरा को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। माँ, अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं खुद अलग हो जाऊंगा। मेरी वजह से राहुल और मीरा को कोई दिक्कत हो, ये मैं नहीं चाहूंगा। भैया, आप ऐसा मत कहिए, हम कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे। अगले दिन से रिया, मीरा और अपनी सास से बात करना बंद कर देती है। मीरा उससे बात करने की कोशिश करती है तो रिया बहुत रूडली जवाब देती है, भाभी, खाना बन गया है, आइए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। मुझे तुम सबके साथ खाना नहीं खाना है। मैं खुद जाकर अपने लिए खाना ले लूंगी। कल तुम्हारी और माँ की वजह से रोहन ने मुझे डांट दिया। भाभी, भैया ने मेरी या माँ जी की वजह से आपको कुछ नहीं बोला है। आप कल मेहमानों के सामने जैसे बिहेव कर रही थी और जिस तरह के कपड़े डीढ़े पहन कर आई थी, उसकी वजह से बोला। माना कि आप मॉडर्न हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने संस्कार भूल जाएं और मेहमानों और बड़ों के सामने भी ऐसे ही रहें। वो जो भी हो, अब तुम दोबारा महान बनने की कोशिश मत करो और जाओ यहाँ से। इसके बाद मीरा ने भी रिया से बातचीत बंद कर दी। अब रिया बाहर घूमने जाने से पहले ना किसी को कुछ बताती थी ना ही पूछती थी। एक दिन मिसेस कपूर और मीरा बाहर से कुछ सब्जियां और घर के कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी रिया तैयार होकर हॉल में आती है। कहीं जा रही हो क्या रिया बेटा? हम दोनों भी बाहर जा रहे हैं, आओ साथ में चलो। इसी बहाने हम तीनों एक साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लेंगे। नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस ऐसा है कि मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसा बोलकर रिया वहां से चली जाती है। चलिए माँ जी, हम दोनों चलते हैं। आप भाभी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हाँ बेटा चलो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम सब एक ही छत के नीचे खुशी से रहें, मगर अब लग रहा है ऐसा हो नहीं पाएगा। फिर वो दोनों भी बाहर चले जाते हैं। जैसे ही मिसेस कपूर और मीरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रिया मिल जाती है। उसे एक लड़का परेशान कर रहा होता है। ओए लड़की, इतने छोटे और सुंदर कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? हटो मेरे रास्ते से। अरे, बिना जवाब दिए कहाँ जा रही हो? सुनो तो। वो लड़का रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ मीरा और मिसेस कपूर आ जाते हैं। हटो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तुम कौन हो? जाओ अपना काम करो। मैं जो भी हूँ, तुमको तुम्हारे घर वालों ने संस्कार नहीं दिए हैं क्या? अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उन्हें परेशान करो। जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो लड़का वहां से चला जाता है। थैंक यू मीरा। आज तुम टाइम पर नहीं आती तो क्या होता? कोई बात नहीं भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर हम अपने परिवार की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा बोलकर मीरा और मिसेस कपूर वहां से चले जाते हैं। रिया फिर वहां से आगे ना जाकर घर वापस आ जाती है। उस रात रिया अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी। मीरा की बातों का उस पर गहरा असर हुआ था। वो सोचने लगी कि आखिर इतना गलत बिहेव करने के बाद भी मीरा और माँ ने उसकी मदद क्यों की। मैंने इन लोगों के साथ इतना गलत किया, फिर भी माँ और मीरा ने मेरा साथ दिया। क्यों मैंने उनका अपमान किया? मीरा ने सही कहा, अगर हम एक दूसरे से प्यार और सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ते कैसे सही रह सकते हैं? अगली सुबह रिया जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। उसने डिसाइड किया कि वो अब मीरा और मिसेस कपूर के लिए कुछ अच्छा करेगी। माँ, मीरा, मैंने नाश्ता तैयार किया है, क्या आप दोनों इसे खा सकती हैं? ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? हम लोग जरूर खाएंगे। तुमने हमारी चिंता की, यही बहुत है बेटा। रिया और मीरा के रिश्ते में अब बहुत बदलाव आ चुका था। अब वो एक दूसरे के साथ काम करने, एक दूसरे से बात करने और परिवार की देखभाल करने में हेल्प करती थी। अब रिया घर के कामों में भी दिलचस्पी लेने लगी थी। मीरा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कई बार गलत बिहेव किया। तुम हमेशा परिवार के लिए अच्छा सोचती हो। मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं रिया भाभी, हम सभी से गलतियां होती हैं और जो कुछ भी हुआ वो हमें यही सिखाता है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं
जब हम एक दूसरे को समझते हैं। मैं जानती हूँ कि अब आप खुद में बदलाव लाना चाहती हो और यही मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यही परिवार की सच्ची ताकत है। आज रिया और मीरा ने हमें दिखाया कि अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। आज मेरा एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहने का सपना पूरा हो गया। कहानी की सीख, हमें अपने परिवार में सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते में सम्मान, प्यार और समझ की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा होती है।